नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का इंदीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों का मिड जनवरी में आप लोगों का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो मिड जनवरी से और आज से अगर हम काउंट करें तो लगभग मोटा मोटा जो हमारे पास समय रह जाता है वो कितना समय रह जाता, तो वो लगभग सवा महीने का समय है। अब सवा महीने में अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी और होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, जो अगर एलटी ग्रेड का बच्चे फॉर्म भरे थे उन सभी लोगों के अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, यानी कि उसका पैटर्न क्या है, तो उस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो दो सब्जेक्ट आप लोगों का पूछा जाएगा मेरे बच्चे। एक तो आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, यानी कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है तो आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी पूछा जाएगा। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट और इसके साथ साथ जीके जीएस ये दो सब्जेक्ट होंगे। टोटल आप सभी लोगों को पता है 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब इस 150 मार्क्स जो बच्चे एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों का मेरे हिसाब से कम उनका 80% सिलेबस तो कवर हो ही जाना चाहिए। यानी कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, तभी आप क्या कहते हैं एलटी ग्रेड में अच्छे से शानदार तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। एग्ज़ाम डेट जैसा कि आप सभी लोगों को अनाउंस है, पता है। अब जिन बच्चों का 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन सभी बच्चों के लिए अगर हम देखें तो अभी भी आपके पास सवा महीने है। पूरी तरीके से पूरी जान झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। आप क्या कहते हैं कम सोइए। मैं एक क्या कहते हैं शिक्षक होने के नाते आप अगर 2 महीने 4 घंटे भी सोते हो तो मरोगे नहीं, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन आप पूरी मेहनत लगा दीजिए। दूसरी सबसे खास बात क्या है, अब एक चीज ये देखिए इस बार कंपटीशन कितना है। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो टोटल जो बच्चे फॉर्म भरे थे वो मतलब जो टोटल हमारी पोस्ट थी वो कितनी थी, वो 258 पोस्ट थी। इस बार बच्चों जो फॉर्म भरा गया है फिजिकल एजुकेशन में जो फॉर्म डाले गए हैं वो फॉर्म कितने डाले गए हैं, 34,290 फॉर्म फिजिकल एजुकेशन में फॉर्म पड़े हैं। आपको बता दें ये संख्या टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी की जो परीक्षा है, यानी कि उसकी परीक्षा जो टल रही है उसमें जो फॉर्म पड़े थे उससे कम संख्या है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण इसका ये भी है कि इसमें प्री और मेंस है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घबरा कर क्या हुआ है प्री और मेंस का फॉर्म के कारण फॉर्म नहीं डाले हैं। क्लियर है। दूसरी सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अगर हम देखें तो अब अगर 258 पोस्ट के लिए 34,290 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो मेरे लाल एक पोस्ट के लिए 133 बालक ऐसे हैं जो परीक्षा में एपियर होंगे। यानी कि एक पोस्ट पे 133 बच्चे। एक बात और तुम लोगों को बताता हूं, आप सभी लोगों को बताया गया है कि एक मेंस के लिए मतलब 10 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अगर 258 पोस्ट है तो टोटल जो क्वालिफाई करे जाएंगे स्टूडेंट वो कितने होंगे, तो क्वालिफाई जो स्टूडेंट किए जाएंगे वो 2580 विद्यार्थी होंगे। यानी कि 31,000 लगभग विद्यार्थी, 31,500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें फेल किए जाएंगे। अब इस 2580 में आपका नाम नंबर आना चाहिए। अब इसको कैसे लाना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
अब सवाल यह है कि इसमें 2580 में आपको अपना नाम लाने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो कितने नंबर चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पे अगर हम देखें तो जो हमारा कट ऑफ 2018 में था, 18 में जो कट ऑफ था वो कितना था, 2018 में जनरल कैटेगरी का 67.11% गया था, यानी कि इस हिसाब से 100.66 नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चे ने जब लाया तब वो पास किया था। उसी प्रकार से ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का अगर हम देखें तो 100.09 नंबर लाया था, यानी कि कट ऑफ था। एससी कैटेगरी का 91.5 नंबर था। अब 2018 का ये कट ऑफ है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो पिछले यानी कि 2020 के बाद जो एग्जाम होना शुरू हुए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल यानी कि उनके कठिनाई का स्तर जो है वो बढ़ा है। अब अगर हम इससे कंपेयर करें तो इस बार सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी जो आप सभी लोगों का फिजिकल एजुकेशन में हो सकता है वो कितना हो सकता है। 2025 की भर्ती में अगर आपने अपना फॉर्म भरा है, आप परीक्षा देंगे तो आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जो जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर है वो मेरे बालक 108 से 114, 8 की संभावना कम है, 14 की संभावना ज्यादा है, यानी कि जो आपका मेरिट कट ऑफ जाएगा ये अनुमानित 108 से 114 के आसपास जाएगा। 8 से ऊपर रहेगा ये 100% बात है। आज पोरवाल सर बोल रहे हैं, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, फिर जब रिजल्ट आएगा तब हम आप लोगों से बात करेंगे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका 106 से 109 के बीच सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि उनको लगभग अब जनरल कैटेगरी का 114 मैक्सिमम हमने बताया है और 1 से 6 मतलब 106 से 109, और जो एससी कैटेगरी है उसकी अगर हम बात करें तो 93 से 97 तक इसका कट ऑफ जाने वाला। अब जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी की अगर हम बात करें, उस तैयारी में आप लोगों को कितने नंबर टारगेट करके लाने चाहिए। जो जनरल कैटेगरी का बालक है उसका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए कितना, उसका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए 120। जब वो 120 को टारगेट करेगा तब कहीं जाके इस माइलस्टोन को अचीव कर पाएगा। ये बच्चा 150 में हम बता रहे हैं टोटल में। ओबीसी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसको टारगेट करना चाहिए 115, और जो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको टारगेट करना चाहिए 110। जब आप इस कट ऑफ के रेंज को पार करोगे तब आपका नंबर 2580 में आ पाएगा। अब आप लोग ये कैसे जान सकते हो कि आप कितने नंबर अभी ला सकते हो, कितने नंबर नहीं ला सकते हो। ये स्कोर की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग टेस्ट कहीं ना कहीं मेरे लाल देते ही होंगे, नहीं देते हैं तो इंदीडो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, फ्री में बिल्कुल टेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री में टेस्ट होता तो आप टेस्ट दे सकते हो, तो टेस्ट दीजिए। अब अगर इस स्कोर की हम बात करें तो जिस बच्चे के 100 में, हम रोज कहते हैं जिस बच्चे के 100 में यानी कि 74 प्लस नंबर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस, वो बच्चा 70 प्लस भी अगर कोई ला रहा है, 74 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 70 प्लस जो बच्चा ला रहा है वो इस स्कोर को अचीव करेगा। और जिस बच्चे के मार्क्स 70 प्लस से कम आ रहे हैं 100 क्वेश्चन में, वो इस स्कोर को अचीव नहीं कर रहा है। अब ये डिसाइड मेरे लाल आपको करना है कि आपको
अपनी तैयारी को ट्रैक भी करना। ट्रैक करने का एकमात्र साधन, एकमात्र तरीका होता है टेस्ट। उस टेस्ट को दे सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप ट्रैक करो तो अभी भी आपके पास 1.5 महीने बचे हैं। इस 1.5 महीने में आप अपनी पूरी तैयारी को, पूरी ताकत को झोंक दीजिए, ताकि आप सभी लोग पूरी मेहनत से, क्या कहते हैं आप लोग, यानी कि जब ताकत लगा दोगे तभी आप इस स्कोर को अचीव कर पाओगे और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आप लोगों के साथ हम पूरी तरीके से तत्पर हैं, पूरी हमारी टीम तत्पर है, पूरी मेहनत लगाएंगे। आप लोगों को भी अब हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। जो हमारे बालक हैं उन सभी लोगों को बता दें, उन लोगों को जो हमारे साथ छात्र पढ़ते हैं और जो अभी नए भी छात्र हैं जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, अब देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम उन सभी छात्रों के लिए 15 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं एक रिवीजन बैच। रिवीजन बैच की खासियत क्या है ये जान लीजिए। ये स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से। इसकी खासियत क्या है? इसमें 2 चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। पहली चीज़ तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसमें एमसीक्यू भी पढ़ाया जाएगा। एमसीक्यू चैप्टर वाइज कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपका सपोज दैट टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, तो टेस्ट एंड मेजरमेंट से कौन से सवाल बन सकते हैं, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, जो पूछने की संभावना वाले सवाल होंगे वही सवाल इसमें हम पूरी डिटेल के साथ कराएंगे। ये जो कराएंगे इसकी पीडीएफ A4 साइज पीडीएफ जो है ये आप लोगों को भी यानी कि दे दी जाएगी। यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने में समय बहुत लगेगा। समय की कटौती करने के लिए हमने क्या किया है, ये है कि आप लोगों को, जैसे मान लीजिए किन्सियोलॉजी है, ये कठिन चैप्टर है, इसको हमें थ्योरी भी पढ़ाना है, तो आप लोगों को किन्सियोलॉजी का अपना हम क्लास नोट्स जो है यानी कि वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि पूरा प्रिंटेड फॉर्म में, ये आपको क्लास नोट्स हम पहले दे देंगे, उसको आप पढ़ेंगे। हम आएंगे पूरे उस क्लास नोट्स को डिस्क्राइब कर देंगे, पूरी अच्छी तरीके से समझा देंगे, ताकि जो हमारे और आपके बीच लिखने का समय है ये क्या हो सके, हट सके। 1 महीने में पूरी कंप्लीट तैयारी इस रिवीजन बैच में हम आप लोगों को कराने वाले हैं। एक कहावत है कि अंत भला तो सब कुछ भला। अगर आप अंतिम समय में मेहनत नहीं किए, आप अंतिम समय में ताकत नहीं लगाए, तो एक चीज ये जानते रहिए, इंतजार एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंत नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। तो अब समय है मेरे बालक सभी लोगों के लिए कि अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी मेहनत लगा दीजिए। और जो बालक अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं वो सभी बालक से कहना चाहते हैं, अगर आपने इनरोल नहीं किया बैच को तो बैच को इनरोल कर लीजिए और पूरी तरीके से जुट जाइए। इसमें हम पूरी प्रयास करेंगे, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस, पूरा सब कुछ जी जान लगा के आपको तैयारी करा के, यानी कि दूल्हा बना के ही बारात भेजेंगे। तो पूरी तरीके से हम तो रेडी हैं, हम तैयार हैं। 15 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों को समय भी बता दिया जाएगा। जो बच्चे नए इस बैच को, मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके सामने एक और समस्या है कि गुरुजी इस बैच को हम खरीदें कहाँ से। खरीदने के लिए आपको 2 चीजें, हमारी पेन की तरफ देखो बालक, खरीदने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं लिख दे रहे हैं। आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है इनरीडो। क्या नाम है? इनरीडो ऐप। इस पे आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके इसे खरीद सकते हो। दूसरी चीज, आप लोग टेस्ट इस पे फ्री दे सकते हो। और अगर फिर भी कोई समस्या आए तो 94 54 00 88 93 ये हमारा नंबर है। आप इस पे हमें कॉल कर सकते हो, यानी कि 9454 00 8893। तो आप लोग मेरे बच्चों अब पूरी तरीके से मेहनत को
चालू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है और हम भी अब पूरी तरीके से मेहनत अपनी झोंकने वाले हैं। एलटी ग्रेड में इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देना है। गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप लास्ट में मेहनत हमारे साथ कर दिए तो आप 2580 में आपका नाम भी 100% होगा। लेकिन बालक, हमारे कहने से नहीं होगा, हम भी मेहनत करेंगे, हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करने से होता है, कहने से नहीं होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद। एक और बात बता दें आप लोगों के लिए, हम मंडे से मॉक की भी क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो मॉक की भी शुरुआत कर रहे हैं। मॉक टेस्ट भी यूट्यूब पर, मॉक यानी कि यूट्यूब पर कराना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब की हम बहुत बड़ी गारंटी नहीं लेते हैं। यूट्यूब पे रॉ मटेरियल होता है, बस फर्क इतना है हम बता देते हैं, बोल देते हैं सच को। बहुत लोग हैं जो कहते हैं आओ 150 में 150 देंगे, ऐसी सीरीज चलेंगे। उनके खुद जीवन में कभी 150 में 150 नहीं आए हैं। उनको सस्ते सस्ता पेपर, उनको नकल मारने का भी ऑप्शन दे दो कि नकल मार लो, 150 में 150 ले आओ, तो टीचर भी नहीं ला सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फेंकने वाली बात इधर नहीं होती है, करने वाली बात होती। तो आप लोग भी ताकत लगाइए, हम भी ताकत लगाएंगे। निश्चित रूप से रिजल्ट बनाना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।